जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे ही कर्मों की वजह से हमारे जीवन में जो कुछ भी बुरा घटित होने वाला होता है, उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि ईश्वर कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, तो हमारे साथ जो बुरा घटित होने वाला था वो भी टल जाता है, वो भी मिट जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज के जो भक्त हैं, इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उनके जीवन में आया हुआ संकट बाबा जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया और भक्त को संकटों से उबार लिया। बाबा जी ऐसे अलौकिक सिद्ध संत जो सिर्फ लोगों को ईश्वर की भक्ति के प्रति जगाते ही नहीं थे, बल्कि भक्तों के जीवन में अगर कितनी भी बड़ी विपदा आ गई हो, उस विपदा को स्वयं आगे बढ़कर दूर कर दिया करते थे। एक बार की बात है, ओंकार सिंह जी डीआईजी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। वो बाबा के बड़े भक्त थे और उनके पुत्र युधिष्ठिर जी भी बाबा के बहुत बड़े भक्त रहे। बाबा नीम करोली जी महाराज जब एक बार बरेली में ठहरे हुए थे, तो बाबा ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हमें भूमियाधार आश्रम ले चलो। तो बरेली से भूमियाधार आश्रम युधिष्ठिर जी अपनी गाड़ी में बाबा को बैठाकर वहां ले गए। जिस वक्त भूमियाधार आश्रम बाबा पहुंचे, उस वक्त संध्या का समय हो चला था। तो युधिष्ठिर जी ने बाबा से आज्ञा लेकर के कहा कि बाबा आप विश्राम करें, हम शौच आदि क्रिया के लिए जाते हैं। और युधिष्ठिर जी जंगल की तरफ आगे बढ़ गए। और ऐसा हुआ कि वापसी के क्रम में, चूंकि घना जंगल था, झाड़ियों में कहीं पैर पड़ा और प्रारब्धवश एक काला नाग ने उन्हें डस लिया। उसके बाद वो तुरंत अचेत हो गए, वहीं गिर गए। आसपास के लोग वहां पे दौड़े, उनको उठाया, लेकिन जब तक देखा जाता तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, निकल चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। इतनी बड़ी घटना घट गई और युधिष्ठिर जी बाबा के अनन्य भक्त जो लोग वहां पे थे, उन लोगों ने ओंकार सिंह जी को सूचित किया। उसके बाद रोना धोना शुरू हो गया। बाबा के कानों में भी यह बात पड़ी कि युधिष्ठिर को सांप ने काट लिया है। बाबा भी भागते हुए पहुंचे जंगल की तरफ, और जहां पे युधिष्ठिर जी नीचे धरती पे पड़े हुए थे और देखा गया कि उनमें कोई जान तो है नहीं, लेकिन बाबा ने जो कंबल ओढ़ा था उस कंबल को बाबा ने उतारा और युधिष्ठिर जी के ऊपर डाल दिया। कुछ ही देर के बाद चमत्कार घटित हुआ। बाबा ने जब कंबल हटाया तो युधिष्ठिर जी का हाथ पकड़ करके खड़ा कर दिया, उठा दिया, कहा कि उठो। वो उठ गए। वो निंदी अवस्था में थे, ऐसा लगा जैसे गहरी नींद से जगे हो। आंखें उनकी पूरी खुली नहीं थी, लेकिन बाबा की आज्ञा पाकर के वे उठ खड़े हुए। बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और भूमियाधार की तरफ, आश्रम की तरफ आए और वहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। वहीं पे बाबा ने कहा कि गाड़ी में बैठो। वे निंदी अवस्था में, अचेता अवस्था में ही गाड़ी में बैठ गए और लगभग वहां से 60 किलोमीटर दूर रानी खेत है। बाबा ने कहा कि गाड़ी चलाते रहो, और वो रानी खेत गए। बाबा ने वहां जाकर के उन्हें खाना खिलाया और उसके बाद रानी खेत से पुनः भूमियाधार वापस युधिष्ठिर जी आए। तब तक बाबा जी के सानिध्य में, बाबा जी के आशीर्वाद से वो पूरी तरह से सचेत हो चुके थे। यानी जो व्यक्ति मृत हो गए हों, ये आश्चर्य में डालने वाली बात है। बहुत ही अचरज भरी बात है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के गाल में समा जाए, उसके बाद से पुनः उसको पुनर्जीवन मिल जाए, ये बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा से ही संभव है। ये चमत्कृत कर देने वाली घटना है। बाबा नीम करोली जी महाराज ने जो प्रारब्धवश जो कुछ भी संकट आया था युधिष्ठिर जी के ऊपर, वो स्वयं अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद बात ये आती है कि युधिष्ठिर जी तो फिर अगले दिन वहां से बरेली के लिए वापस लौट गए। लेकिन जो भक्त बाबा जी के साथ वहां उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक बाबा ने खुद को कमरे में भीतर बंद कर लिया था। कुछ देर के बाद, कुछ देर पर किसी आवश्यकता बस वहां के जो सेवादार हैं, जो भक्त हैं, कभी कभी बाबा की तरफ जाने की कोशिश करते थे, तो बाबा अंदर से आवाज लगाते थे, कोई अंदर नहीं आएगा। इन भक्तों ने देखा कि बाबा का इन 3 दिनों में पूरा जो शरीर है काला पड़ गया था। ऐसा लगा जैसे सर्प का जो विष है बाबा ने अपने ऊपर ले लिया था।
क्योंकि ये प्रारब्धवश जो ये घटना घटनी थी, उसको रोकने के लिए बाबा ने स्वयं आगे बढ़ करके इस घटना को खुद के ऊपर घटित करा लिया। ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। इसलिए जो भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त हैं, ऐसे चमत्कृत कर देने वाली घटना उनके जीवन में घटती हैं। जीवन से बड़ा कोई भी संकट नहीं होता। जब इतना बड़ा संकट बाबा नीम करोली जी महाराज दूर कर सकते हैं, तो अन्य जो संकट हैं वो सब तो जीवन के सामने, वो कहा जाए कि वो बहुत ही एक तरह से हल्का संकट है। ये कोई इतना बड़ा संकट नहीं है। जीवन का संकट सबसे बड़ा होता है, और उसमें जब बाबा नीम करोली जी महाराज किसी को जीवन दान दे सकते हैं तो बाकी चीजें तो पूर्ण कर ही देते हैं। बस एक श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कोई श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी की शरण में रहे, तो बाबा नीम करोली जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं कि जब हम बाबा के आश्रमों में दर्शन के लिए जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, या बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। अगली वीडियो में हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। जय सिया राम।